स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नवरात्र की शुरुआत होने के साथ ही देश अब जो जीएसटी में बदलाव किया गया था वो भी हासिल कर पाएगा। जी हां, 22 सितंबर वही तारीख थी जिसको लेकर ऐलान किया गया था, जीएसटी में रिफॉर्म किया गया था। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म लागू होने से एक दिन पहले यानी आज 21 सितंबर को देश के नाम एक संबोधन दिया और उन्होंने अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जिसमें देश का पसीना लगा हो वही सामान खरीदें, तो अब इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये दुनिया के तमाम देशों के लिए एक संदेश भी है कि भारत सक्षम है? और जीएसटी जो रिफॉर्म हो रहा है, जो कल लागू हो जाएगा, उस पर क्या उससे असर पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा आम जनता को, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं बिजनेस एक्सपर्ट बशीर गला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एनएफ न्यूज़ पर। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल मैं प्रधानमंत्री के बयान से ही आपका लेना चाहूँगा, जिसमें देश का पसीना लगा हो वही सामान खरीदें। क्या ट्रंप को ये जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? बिल्कुल। और उन्होंने अपने स्पीच में बार बार कहा है आत्मनिर्भर को सभी स्टेट सीरियसली ले, स्वदेशी को पुश किया है। और सबसे बड़ा एक ही चीज कहा उन्होंने, कल भी कहा था अपने ट्वीट में, कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है दूसरों पे डिपेंड करना। हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है कि वो हमारे ब्रेन को जॉब्स दे, हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है कि वो हमें डॉलर दे, हम और कंट्रीज पे डिपेंडेंट है। तो अब रियल सेंस में आत्मनिर्भर बनना, और मुझे लगता है ये जीएसटी के नवरात्रि के पहले दिन के जस्ट कुछ घंटे पहले अनाउंसमेंट करना, ये बहुत पावरफुल मैसेज है ट्रम्प साहब को, बाकी दुनिया को और खास करके देश को। आज उन्होंने एक चीज कहा था, भारत में हमेशा हम कहते थे अतिथि देवो भव, आज उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, कि मेरे देश का नागरिक ही भगवान समान है। और उन्होंने दो आंकड़े कहे, एक तो जो इनकम टैक्स का उन्होंने स्लैब बढ़ाया लास्ट ईयर, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। एंड सेकेंड, जो जीएसटी रेट सिर्फ अभी 5 और 18% ही स्लैब है, 12-28% चला गया है। इसके कारण 2.5 लाख करोड़ रुपए मिडिल क्लास का, आम इंडियंस का बचत हो रहा है। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए बचत हो रहे, 2.5 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और एक सर्वे हमने किया था कि एक लोअर मिडिल क्लास जो 20,000 पगार कमाता है घर का, उनको 3 से 4% की बचत हो रही है, जो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा मैसेज है, और ट्रंप ने जो ट्रिपल अटैक किया था उसका जवाब है। जी बिल्कुल। और एक बात प्रधानमंत्री ने और कही, उस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा। उन्होंने 2014 का जिक्र किया और कहा कि जब मुझे देश की सत्ता मिली, मैं प्रधानमंत्री बना, जब मैंने कंपनियों के टैक्स के बारे में देखना शुरू किया तो कंपनियों को तमाम अलग अलग तरीके के टैक्स में फंसा कर रखा गया था। लेकिन अब वन नेशन वन टैक्स की वजह से कंपनियों को बेहद राहत मिली। सर, वो 2014 में क्या कैसे होता था, टैक्स कैसे कंपनियां पे करती थी, और आज क्या बदलाव आया इस दौर में, ये थोड़ा समझाइएगा। पहले अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अलग अलग टैक्सेस आता था, जैसे एक्साइज ड्यूटी आ गया, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप माल भेजो तो ऑक्ट्राई टैक्सेस आता था, फिर सर्विस टैक्स आता था, और फिर वैट था। यानी समझो मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सर्विस टैक्स लगता था एजुकेशन कोचिंग क्लास वाले को, आप कपड़ा बनाते हो आपको मिलता था वैट। हर स्टेट का वैट अलग था, वहां पे ऑफसेट होता नहीं था, और इतने सारा पेपर वर्क था, हैरेसमेंट था, टैक्स माफिया था। खास करके अगर आप एक स्टेट के दूसरे स्टेट गाड़ी में जाते हो तो आपको याद है बॉर्डर पे ट्रक की लाइन लगी रहती थी, और वो लोग इंस्पेक्टर राज चालू था कि वसूली करे, हैरेसमेंट करे। एक नेशन एक टैक्स जीएसटी करने के बाद सबसे पहला तो सर्विस और मैन्युफैक्चर साथ में आ गए, क्योंकि उनका टैक्स ऑफसेट हो गया। पहले मैं सर्विस टैक्स वाला था, और समझो आप लैपटॉप बेच रहे हो तो मेरा जो कॉस्ट है उस पर 14% लगता था, वो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट है, आज आपको वो 18% ऑफसेट मिल जाता है। तो पूरे देश को उन्होंने सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया कि आप कुछ भी करो, एक देश एक ही टैक्स है, इंस्पेक्टर राज कर किया। और इनफैक्ट उन्होंने एक ट्वीट कहा था, मैं निर्मला ताई का भी बोलूंगा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो आज हीरो है। एक साल पहले उनपे इतने मीम बन रहे थे, लेकिन आज वो हीरो है। उन्होंने एक ही चीज कहा था कि मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगी, और अगर बड़े बड़े कंपनीज ने ये जीएसटी बेनिफिट पास नहीं किया, जो 5%, 4%, 10% सेविंग्स होना चाहिए, तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी। ऐसा बोलना, ऐसा प्यार से धमकी देना कि ये आम आदमी को बेनिफिट मिलना ही चाहिए, ये बहुत पावरफुल। पिछली बार हम लोग इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि सरकार ने तो जीएसटी रिफॉर्म कर दिया, लेकिन क्या अब आम जनता को, निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का वो 1 रुपया कम होगा कि नहीं होगा, अभी भी संशय है? या फिर निर्मला सीतारमण के इस बयान से हम मान लें कि नीचे तक उसकी सुविधा पहुंचेगी जो जीएसटी रिफॉर्म किया गया है?
100% पहुंचेगा। मैं उसका साइंस बताता हूँ। जी। एक तो इन्होंने जीएसटी बचत मेला अनाउंस कर दिया है, जीएसटी बचत त्योहार, जीएसटी बचत मेला। अगले 100 डेज उन्होंने 150 बड़े बड़े कंपनीज के साथ टाइप किया है, जिसमें ई कॉमर्स कंपनीज भी है, जैसे रिलायंस हो गया, जियो हो गया, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया। वहां पे आपको गवर्नमेंट के एड्स भरपूर दिखेंगे कि जीएसटी प्राइस, जीएसटी प्राइस। और 150 कंपनीज जो बड़े बड़े कंपनीज है उनको बोला है कि आपको आपके बिल में प्रिंट करके देना है कि जीएसटी सेविंग्स के कारण इतना रुपया बचा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। नेपाल में जब सोशल मीडिया बैन किया गया तो नेपाल की गवर्नमेंट पलट गई, पार्लियामेंट में आग लग गया। सोशल मीडिया पे इतना अवेयरनेस हो गया है कि अगर कोई बड़ा कंपनी ये पास नहीं करता, लोग इसे ट्वीट करेंगे, वायरल करेंगे, इनके नजर में आएगा तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और क्लियरली अगर वो खुला ट्वीट करते हैं कि मैं पर्सनली मॉनिटर कर रही हूं, अगर आप प्राइस कम नहीं कर सकते तो आप प्रोडक्ट बढ़ा दो। यानी अगर आप बिस्किट दे रहे हो 100 ग्राम का, आप प्राइस कम नहीं कर सकते तो आप 120 ग्राम दो, और या तो प्राइस कम करो। कस्टमर को फायदा होना चाहिए, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और इसके लिए आप देखो, अमूल ने, मदर डेयरी ने, एलआईसी ने, जितने भी कंपनीज है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट पहले से अनाउंस कर दी कि कंपटीशन में आके लोग सब और कॉम्पिटिटिव हो जाए। गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स ने डिस्काउंट और रेट लिस्ट निकाल दिया। तो मुझे लगता है 90-95% इसका फर्क पड़ेगा, एक्सेप्ट मोनोपोली इंडस्ट्रीज जैसे सीमेंट है और टेलीकॉम है, क्योंकि वहां पे प्लेयर्स कम है, तो वहां पे शायद रेट कट का इतना असर नहीं पड़ेगा। वहां पे अंबानी अडानी ज्यादा है, तो उनको छोड़ के बाकी हर जगह फायदा होगा। ठीक है। अगर अडानी अंबानी, मैं उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि उनको क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा। मेरी सबसे बड़ी चिंता है एमएसएमई को लेकर, जो किसी टाउन में अपना अगरबत्ती का बिजनेस चला रहा होगा, या किसी और छोटी चीज़ों का, या 2 भैंसों के दूध का वो बिजनेस कर रहा होगा। उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इस जीएसटी रिफॉर्म से? देखो, सबसे 2 फायदे हैं। एक तो उनका परचेस, समझो मैं अगरबत्ती बना रहा हूँ, अगरबत्ती का दुकान है, मेरे रॉ मटेरियल्स पे पहले 5% 12% जीएसटी लगता था, आज 0% जीएसटी है, मेरा परचेस सस्ता हो गया। सेकेंड, क्योंकि मेरा सेलिंग प्राइस सस्ता हो गया, मेरा डिमांड बढ़ेगा तो मेरा सेल्स बढ़ जाएगा। तो खरीदी भी सस्ती हो गई, नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स भी बढ़ गया, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा, ईज ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगा। मुझे लगता है खास करके फूड आइटम्स पे, एसेंशियल आइटम्स को 0% में डाल देना, आई थिंक ये बहुत बड़ा फायदे कारक है। देश में धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी भी आ जाएगा। सर, एक ही तकलीफ देश पर भार नहीं पड़ेगा? जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा नहीं होगा तो इससे देश पर भार नहीं पड़ेगा? 2 प्रकार के भार है। एक, अगर जेन्युइनली ये इंस्पायर नहीं करता लोगों को और स्पेंड करना, कि आप और टीवी लो, और कंप्यूटर लो, और एसी लो, और गाड़ी लो, अगर स्पेंडिंग नहीं बढ़ता है तो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन जो अभी 1.25 लाख करोड़ रुपया हर महीने का एवरेज है, और फेस्टिवल सीजन में 2 लाख करोड़ होता है, ये 2-3 महीने में पता चल जाएगा कि ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन अगर कम हुआ है तो देश पे भार डेफिनेटली पड़ेगा। गवर्नमेंट का ये उम्मीद है कि अगर हम चीजें सस्ता करें तो इंडियंस विल बाय मोर, इंडियन ज्यादा बाई करेंगे और थोड़ा इकोनॉमी पे यहाँ पे बूस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब रिजर्वेशन पे, रेवडीज पे इनडायरेक्ट प्रेशर आएगा ही। ये पहला पॉइंट है। सेकंड, रोहित, एक हल्का सा खतरा कि एक छोटा सा बेचारा एमएसएमई एंटरप्रेन्योर है, वो बेचारा डरा हुआ है कि अभी मैंने ऑलरेडी 1 लाख पैकेट्स छपा के रखे हैं जिसपे प्राइस 20 रुपया है, उसको 19 रुपया करना, ये करना, मैन पावर लगाना, लेबलिंग करना, तो थोड़ा उसको तकलीफ 1 महीने के लिए सहन करना पड़ेगा। तो ये हल्का सा स्ट्रेस है कि जो छोटे उद्योगपति है उनको लेबल पे स्टिकर लगाना, प्राइस को क्रेडिट नोट देना, ये सब हल्का 1 महीना मगजमारी होगा। पर मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन ये बहुत अच्छा मूव है। रोहित जी, आप और मैं ही हमेशा कहते थे कि आप सिंगापुर को देखो, दुबई को देखो, वहां पे टैक्सेस कम है, और भारत ने सुना, हमारे भारत के मंत्री ने सुना, इनकम टैक्स पहले कम किया ये मार्च में, उसके बाद अब जीएसटी कम किया ट्रंप के ट्रिपल दान के बाद। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे अपर मिडिल क्लास खुश होगा और ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है सर, दुनिया के साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ा ही है। रूस के साथ क्रूड ऑयल का व्यापार हो, और देशों के साथ व्यापार हो, चाहे अनाज का व्यापार हो या लेना हो, लेकिन जब बात स्वदेशी की हो जाती है तो क्या बाकी देशों को ये नहीं लगेगा कि एक संदेश भारत में दिया गया कि अपनी ही चीज़ें खरीदो, तो फिर हम क्यों इन पर और ज़्यादा अमेरिका के से सीख कर हम टैक्स क्यों ना लगाना शुरू कर दें? नहीं कर पाएंगे। अमेरिका को छोड़ दो, आई थिंक अमेरिका में ट्रम्प साहब का पर्सनल ईगो ज्यादा आ रहा है, उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दो, ये सब हट जाएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट आई थिंक बाकी लोग को इंडियंस चाहिए, क्योंकि आज जो यंग इंडिया के पास कंजम्पशन पावर है रोहित जी, वो किधर भी नहीं है। आप इमेजिन कर दो, अगर गूगल, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स ये सब इंडिया में बैन हो गया, नहीं होगा, हो गया तो उनकी 30% रेवेन्यू गिर जाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर चैट जीपीटी इंडियन से यूज करना बंद कर दिया, खत्म हो जाएगा। तो पूरे दुनिया को यंग इंडियंस चाहिए। पूरे दुनिया में 70-80 करोड़ यूथ आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगा, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, हम चाइना से ज्यादा है।
तो क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारा यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, जो स्पेंड करना चाहता है, मूवीज देखना चाहता है। हाल ही में आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक जापानीज मूवी थी, जापानीज कार्टून फिल्म डीमन स्लेयर। उसने इंडिया में पहले 5 दिन में 70 करोड़ का धंधा किया, 70 करोड़ का धंधा। तो पूरी दुनिया चाहता है कि हम इंडिया के यूथ को, इंडिया के साथ हम अच्छे रिलेशंस रखें, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस है तो लोग टैरिफ नहीं करेंगे। इनफैक्ट मोदी जी ने और एक चीज कहा एमएसएमई को, आप स्वदेशी तो करो, लेकिन आप आम बान शान का भी ध्यान रखो कि मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। ऐसी चीज बनाओ जो दुनिया में क्वालिटी क्वांटिटी में टक्कर दे, प्राइस में कटे दे। और हमें अब एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, हमें हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, ये क्लियर मैसेज है। बिल्कुल क्लियर मैसेज ये देश को भी है और दुनिया के उन देशों को भी और उन हठ योगियों को भी है जो कि ज़बरदस्ती भारत पर कुछ भी थोपना चाहते हैं। तो जीएसटी रिफॉर्म कल से देश में लागू हो जाएगा, शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो जाएगी। तो ऐसे में बड़ी खुशी की बात देश को दी गई है और टैक्स स्लैब में पहले ही 12 लाख तक करके एक खुशी मिली थी बजट सेशन के दौरान। तो बाकी आगे जो अपडेट आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बशेष जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।